और आज की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव, पहले चरण का जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए इस वक्त वोटिंग जारी है। असम की कुल 126 सीटों पर 3 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। इनमें से पहले चरण में आज 12 जिलों की 47 सीटों पर मतदान जारी है। मध्य असम के 3 जिलों सोनितपुर, विश्वनाथ और नौगांव की 13 सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जा रहे हैं। साथ ही ऊपरी असम के 9 जिलों गोलाघाट, जोरहाट, माजुली, शिवसागर, चराईदेव, लखीमपुर, धेमाजी, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों की 34 सीटों पर भी पहले चरण में मतदान हो रहा है। जिन 47 सीटों पर मतदान कराया जा रहा है वहां कुल 81,09,815 मतदाता हैं, जिसमें महिला मतदाताओं की संख्या 40,32,481 है, जबकि पुरुष मतदाता 40,77,210 हैं। पहले चरण में राज्य में 124 थर्ड जेंडर के भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इस चरण में कुल 264 उम्मीदवार हैं, जिसमें 241 पुरुष और 23 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। मतदान के लिए 11,537 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। और आइए अब आपको डिब्रूगढ़ लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता योगेश शीतल वहां पर मौजूद हैं। योगेश, आज जो मतदान हो रहा है वो अधिकतर अपर आसाम के इलाके में हो रहा है। क्या कुछ किस तरह से मतदान वहां पर शुरू हुआ है, किस तरह की व्यवस्थाएं आप वहां पर देख रहे हैं? देखिए चंद्रशेखर, काफ़ी उत्साहजनक दृश्य हमने जो यहाँ पे देखा है। खास करके जो मॉडल बूथ्स बेसिकली बनाए गए हैं डिब्रूगढ़ में, इस वक्त हम हैं और यहाँ पे 9 जो है मॉडल बूथ बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि जो इंतजामात हैं वो किस तरीके से किए गए। आप देख सकते हैं जो लेडी यहाँ पे उनके हाथ में थर्मल स्क्रीनिंग का यंत्र है, वो थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। साथ में ग्लव्स जो है वो भी दिया जा रहा है, क्योंकि हम जाने कि कोविड के समय में चुनाव हो रहा है, तो तमाम तरह के इंतजाम जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किया गया। इसके अलावा अगर आपको कैमरा पर्सन दिखा सकें तो देखिए वहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, ताकि जो वोटर्स हैं, खास करके जो यंग वोटर्स हैं, उनमें एक तरह का क्रेज रहता है, वो वहां पे चाहे तो सेल्फी भी ले सकते हैं। इसके अलावा महिलाएं बड़ी संख्या में आई है, वो बहुत अलग बात है, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखा जाता है, 81 लाख के करीब जो है वो यहाँ पे मतदाता है, जिनमें अराउंड 50% हम कहीं तो महिला है। इसके अलावा जो 264 कुल उम्मीदवार हैं जो कि पहले चरण में कंटेस्ट कर रहे हैं, उनमें से 23 जो हैं वो महिलाएं हैं। हम चाहेंगे कुछ महिलाओं से बात करें। आप बताइए, इतनी सुबह इतनी कतार में आप काफी लंबे समय से हैं, कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर? ये मेरी फर्स्ट वोट है, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आई थिंक कि ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है कि वो वोट में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबको ये चांस मिलता है कि वो किसे अपनी लीडर और विच पॉलिटिकल पार्टी दे वांट टू चूज़ देयर एज द लीडर। तो आई थिंक एवरीवन शुड टेक पार्ट इन वोटिंग। बिल्कुल। तो जिस तरीके से वो महिला बता रही थी कि किस तरीके से जो है वो लोगों को मतदान करना चाहिए, खास करके अगर मैं आपको अपर असम में बात करूं तो बड़ा बेल्ट जो है वो बेसिकली चाय मजदूरों का होता है। बेसिकली टी एस्टेट्स बड़ी संख्या में यहाँ पे, अगर हम अपर असम की बात कर लें, कुल जो 47 कंस्टिट्यूंसी है उनमें, तो और कई आपको टी गार्डन में दिख जाएंगी जो भी वहाँ पे महिलाएं बड़ी संख्या में वो काम भी करती हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ महिलाओं का रहता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें, इसी वजह से जो वोटिंग टर्नआउट रहता है वो भी यहाँ का काफ़ी अच्छा रहता है। अंतिम साल भी हमने देखा था 2016 में 80% से ज़्यादा वोटर टर्नआउट जो था वो असम का था। इस बार भी जिस तरीके के दृश्य अभी शुरू में सुबह 7 बजे से दिखने शुरू हुए हैं, उम्मीद की जा रही है कि बहुत अच्छा टर्नआउट जो होगा वो इस बार भी होगा। जी चंद्रशेखर। बिल्कुल योगेश, अपर असम और मध्य असम के 2-3 ज़िले भी आज शामिल हैं जहां पर वोटिंग हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि काफ़ी उत्साह वहां पर लोगों में है। और कोविड को लेकर खासकर जितने मतदाता वहां पर आए हुए हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि वो सब मास्क लगाए हुए हैं और काफ़ी उनमें जागरूकता है। आप इनसे बात करने की ज़रा कोशिश कीजिए कि कोविड को लेकर के क्या कुछ जागरूकता है और किस तरह की तैयारियाँ करके मतदाता आए हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की ओर से तो तैयारी की ही गई है। आप बताइए, जिस तरीके से कोविड का समय फिर भी आप आई, तो क्या क्या प्रिकॉशन जो है वो आपने लिया है? पहला प्रिकॉशन तो सबको मास्क पहनना है, और सेकेंडली ग्लव्स और हैंड ग्लव्स, और फिर सैनिटाइज़र, ऐसे सब कुछ प्रोटोकॉल मान के। और बिल्कुल आप सोशल डिस्टेंसिंग, राइट। और आप अगर पीछे, हालांकि अभी मैं आपको इतनी, चूँकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि पीछे जो है वो सर्कल्स भी जो है वो भी बनाए गए, क्योंकि भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है तो थोड़ा मैनेज करने में दिक्कतें आ रही है, लेकिन पीछे सर्कल जो है वो भी बनाए गए हैं। हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो महिला हैं उनसे बात करें। जी, एक बात बताइए, आपके पास अभी कितने मास्क यहाँ पे अवेलेबल है? जो ग्लव्स हैं, कितने ग्लव्स? थोड़ा आगे आ जाइए। ग्लव्स कितने? अभी तो ग्लव्स कितने, मतलब जितने चाहिए
उतना है जितने बहुत है यहाँ पे, पर्याप्त है। और जितने भी लोग जा रहे हैं सबको थर्मल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। हाँ हाँ, सबको कर। इसके अलावा एक और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको चंद्रशेखर बता दूं कि जो ऑक्सिलरी बूथ्स हैं, जो इतने सारे बूथ्स मैंने आपको कहा 11,537 बूथ्स हैं, इनमें से करीब 1400 के करीब जो बूथ्स हैं वो ऑक्सिलरी बूथ्स हैं, वो उन लोगों के लिए हैं जो कि या तो कोविड सस्पेक्ट हैं या फिर 80+ हैं या फिर दिव्यांग हैं, तो उनके लिए एडिशनल अरेंजमेंट जो है वो भी किए गए हैं। इसके अलावा पीछे आप बैलून जहाँ पे आपको दिख रहा है उसके पीछे जो है कोविड-19 वेटिंग हॉल भी बनाया गया है। इनकेस अगर कोई वोटर है वो जिसका थर्मल स्क्रीनिंग में जिसको फीवर आ रहा है या कुछ उस तरीके के सिम्टम यहाँ पे दिख रहे हैं, तो उनके लिए भी वहाँ पे बैठने की व्यवस्था जो है वो भी की गई है। ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो फुल प्रूफ प्रिपरेशन जो है वो किया गया है। जी योगेश, मध्य असम में अगर सोनितपुर है, विश्वनाथ है, नौगांव है, और अपर असम की बात करें जो जोरहाट, धेमाजी, लखीमपुर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ में आप मौजूद हैं। आप काफ़ी दिनों से इस राज्य के इन इलाकों में घूम रहे हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि किस तरह के राजनीतिक समीकरण हैं वहाँ पर, और क्या कुछ समीकरण हैं इस बार? देखिए, अगर इन क्षेत्रों की बात करें तो ये क्षेत्र बेसिकली यहाँ के अपने मुद्दे हैं। अगर आप ओवरऑल अगर आप असम की पूरी 126 सीटों की बात करें तो ये जो 47 सीटें हैं इनके अपने अलग मुद्दे हैं और बैराक वैली के अपने अलग मुद्दे हैं, और जो तीसरा फेज है जो यानी कि जो पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है उसके अपने मुद्दे हैं। अगर हम 47 सीट जहाँ अभी हमें उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे जो मुद्दे हैं उनमें से जो टी वर्कर, जो मैंने आपको बोला कि चाय के मजदूरों का जो है वो बड़ा मुद्दा रहता है। इसके अलावा चूंकि ब्रह्मपुत्र वैली से जुड़ा हुआ ये इलाका है, अगर आप माजुली देख लें, लखीमपुर देख लें, ये सब एरिया वहाँ पे है जहाँ पे काफ़ी जो है बाढ़ से काफ़ी तबाही मचती है। अराउंड 200 करोड़ का राजस्व का घाटा जो है वो असम को हर साल होता है बाढ़ की वजह से। तो एक तो ब्रह्मपुत्र का ये एरिया है, उसको लेकर यहाँ पे इशूज हैं। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी यहाँ पे इशू है। यही वजह है कि अगर आप पार्टियों के मैनिफेस्टो देख लेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के अगर आप घोषणा पत्र को देख लें, कांग्रेस के घोषणा पत्र को देख लें, तो रोजगार का बड़ा मुद्दा वो उठाने के अलावा चाय मजदूरों की सैलरी का इशू जो है, उनके वेजेस किस तरीके से बढ़ाए जाएंगे, इसको लेकर बहुत सारी बातें जो है अलग अलग जो शीर्ष नेता हैं जो कि स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी तरफ से किया गया है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र के बाढ़ को लेकर भी कई सारी बातें जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से की गई। अगर मुद्दों की बात करें तो ये सब जो है ये सब बड़े मुद्दे हैं। इन सब के अलावा सीए का जो एपिसेंटर है, पूरा जो आंदोलन एक तरीके से खड़ा हुआ था पिछले कुछ समय में सीए को लेकर, उसका भी तिनसुकिया, डिब्रूगढ़ जो वो एपिसेंटर माना जाता है। शिवसागर की बात करें तो अखिल गगोई वहां से लड़ रहे हैं, जिनकी पार्टी का जो हम कह सकते हैं पार्टी उभार में ही आई सीए को लेकर, चाहे वो राइजोर पार्टी हो चाहे वो असम जातीय परिषद हो। तो राजनीतिक समीकरण यहाँ पे कहीं कुछ सीटों पर त्रिकोणात्मक हो गए, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ जो नई दो पार्टियां हैं वो भी लड़ रही हैं। इन सब के अलावा अगर आप अलायंस की बात करें तो जो एआईयूडीएफ की बातें लगातार की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका पूरा बैराक वैली जो है, क्योंकि वो काफ़ी बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स है वो वहाँ बड़ी संख्या में है, तो वहाँ पे उसका मुद्दा जो है वो वहाँ पे बैराक वैली में, अगर आप करीमगंज को ले लीजिए या वहाँ के आप सिलचर को ले लीजिए, जो वहाँ के इशूज है वो यहाँ है। इन सब के अलावा अगर आप पश्चिम की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी माइग्रेशन का इशू है, लेकिन फिर वहाँ के अपने क्षेत्रीय इशू हैं, मसलन वहाँ के सड़कें इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो नेशनल इशू और साथ में रीजनल इशू, राष्ट्रीय मुद्दे और क्षेत्रीय मुद्दे, दोनों का कहीं ना कहीं जो है समावेश आपको मुद्दों में दिखेगा। अगर अलायंस की बात करें तो करीब 39 जो है बीजेपी इस वक्त जो ये जो 47 सीट्स हैं जो पहले चरण में, उसमें 39 बीजेपी के और बाकी जो उनके असम गण परिषद है या फिर जो अलग अलग उनके अलायंस है वो है। इसके अलावा कांग्रेस और आरजेडी और सीपीआई-एमएल इन सब जो है ये सब भी पहले चरण में है। जो छोटी पार्टियां हैं कांग्रेस की जो अलायंस है वो सब एक एक सीटें जो है वो इस वक्त इस चरण में वो उस पे लड़ रही हैं। जी शुक्रिया योगेश, विस्तार से ये सब जानकारी देने के लिए।